हेलो स्टूडेंट, हमारा आज का टॉपिक है स्थिर क्वाथी मिश्रण। स्थिर क्वाथी मिश्रण। हमने पिछले वीडियो में अनादर्श विलयन के बारे में पढ़ा था, उसकी परिभाषा, कंडीशन और ग्राफ किया था और उसके प्रकारों के बारे में अध्ययन किया था। हमारा आज का जो अगला टॉपिक है स्थिर क्वाथी मिश्रण, जिसे बोलते हैं इंग्लिश में एजियोट्रोपिक मिश्रण। एजियोट्रोपिक मिक्सचर। ये टॉपिक अनादर्श विलयन के दो प्रकार पढ़े थे, धनात्मक और ऋणात्मक, उन पे डिपेंड करता है स्थिर क्वाथी मिश्रण। जब आप इसको परिभाषित करोगे तो आगे बढ़ेंगे। ये भी टू टाइप होता है, दो प्रकार का होता है। उसके पहले परिभाषा पढ़ेंगे। अब परिभाषा पढ़ने से पहले आप शब्दों को अलग अलग करके उनका मीन निकालेंगे। जैसे लिखा हुआ है स्थिर। स्थिर का मतलब होता है कांस्टेंट या निश्चित। आगे चलेंगे क्वाथी। क्वाथी का मतलब होता है क्वथनांक वाला। क्वथनांक वाला। और मिश्रण से मतलब होता है विलयन या दो घटकों का मिश्रण। दो घटकों का क्या वह मिश्रण जिसमें दो घटक उपस्थित हो। दो घटक कौन कौन से होते हैं आप जानते हो विलयन में अच्छे से, सोलवेंट और सोल्यूट, विलायक और विलेय। ठीक है, तो वापस रिपीट कर रहा हूं। अपन शब्दों का मीन निकालेंगे, उसके बाद इसकी परिभाषा लिखेंगे डिटेल से। स्थिर का मतलब एट ए कांस्टेंट या निश्चित, फिक्स। क्वाथी का मतलब है क्वथनांक वाला। मिश्रण का मतलब होता है विलयन या दो घटकों का मिश्रण, मतलब ऐसा मिश्रण जिसमें दो घटक उपस्थित है, सोलवेंट और सोल्यूट। ठीक है, अब यहाँ पर जो दो घटक होंगे वो हमेशा द्रव स्थिति में होंगे, मतलब उनकी भौतिक अवस्था लिक्विड होगी। क्यों अपन क्वथनांक पढ़ रहे हैं तो द्रव क्वथनांक होता है, इसीलिए जो स्थिर क्वाथी मिश्रण होगा उसमें जो घटक प्रेजेंट होंगे, जो घटक उपस्थित होंगे, वो दोनों लिक्विड फॉर्म में होंगे, द्रव अवस्था में होंगे। ठीक है, गैस और सॉलिड अवस्था में नहीं होंगे। ठीक है, तो मैं रिपीट कर रहा हूं। मतलब ऐसा मिश्रण परिभाषित करेंगे अपन सिंपल शब्दों में। ऐसा मिश्रण या दो द्रवों का विलयन। ऐसा मिश्रण या दो द्रवों का विलयन जो एक निश्चित क्वथनांक पर गर्म हो जाता है, उबल जाता है। ऐसा मिश्रण या दो द्रवों का विलयन जो एक निश्चित ताप पर, टेम्परेचर क्वथनांक होता है टेम्परेचर, निश्चित ताप पर आश्रित हो जाता है या उबल जाता है, कहलाता है स्थिर क्वाथी मिश्रण। अब ये कब पॉसिबल है, मतलब ऐसी क्या कंडीशन है जब विलयन में उपस्थित दोनों घटक एक निश्चित ताप पर उबल जाते हैं। वैसे तो सामान्य ऐसा पॉसिबल नहीं है, अपन डायग्राम द्वारा समझेंगे। जैसे आपके पास एक पात्र में विलयन उपस्थित है अल्कोहल और जल का। ठीक है, एक मिश्रण है या एक विलयन है जिसमें जल और एथेनॉल उपस्थित है। ठीक है, मतलब आपने जल और एथेनॉल को ऐड कर लिया किसी भी रेशो में और आपने उसको एक पात्र में फिल कर दिया। ठीक है, आप जानते हो आप नॉर्मली जल का जो क्वथनांक होता है, बॉइलिंग पॉइंट होता है, वो 100 डिग्री सेल्सियस होता है। अगर आप इसको केल्विन में चेंज करो तो आप जानते हो जब भी डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर को केल्विन में चेंज करते हैं तो डिग्री सेल्सियस के मान में 273 ऐड कर देते हैं, तो इसका जो केल्विन में ताप आएगा वो होगा 373 केल्विन। और अल्कोहल का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो होता है 78.3 डिग्री सेल्सियस। 78.3 डिग्री सेल्सियस। आप इसे भी केल्विन में चेंज कर सकते हो, तो आपको भी यहां भी 273 जोड़ना पड़ेगा, 273 ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, ऐड कर देते हैं 273। तो देखो इधर 273 ऐड कर देते हैं तो 3.15 और 3, तो लगभग 351.3 केल्विन आएगा। ठीक है, इसका मतलब जब आप इस मिश्रण को हीट करोगे तो जो एथेनॉल है
वो 351.3 केल्विन ताप पर उबल जाएगा, गर्म हो जाएगा, और जो जल होगा वो 373 केल्विन ताप पर हीट होगा। ठीक है, अब आपने इस पात्र को बंद कर दिया और इसमें एक नली जोड़ दी और नली से पात्र को जोड़ दिया। अब बच्चों इसको हम गर्म करेंगे, हीट करेंगे बर्नर की सहायता से। तो आप देखोगे जब ताप 100 डिग्री 100 केल्विन था, 100 केल्विन ताप था, जब इन दोनों घटकों में से कोई भी घटक गर्म नहीं होगा, क्योंकि इन दोनों का बॉइलिंग पॉइंट 100 से बहुत ज्यादा है, इसीलिए ये दोनों बॉयल नहीं होंगे। जब आप टेम्परेचर बढ़ाओगे, बढ़ाते बढ़ाते आप जब टेम्परेचर को 351.3 केल्विन कर दोगे, तो इस मिश्रण में से एल्कोहल के अणु वाष्प अवस्था में पहुंच जाएंगे, बॉयल हो जाएंगे और इस पात्र में आके कलेक्ट हो जाएंगे। यह है एथेनॉल। ठीक है, लेकिन जल बॉयल नहीं होगा जब तक टेम्परेचर 370 केल्विन नहीं होगा। तो आप देख रहे हो सामान्यतः किसी मिश्रण में जब घटक को गर्म करता है, सब प्रत्येक घटक का बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग होता है, इसीलिए वो अलग अलग ताप पर उबलते हैं। लेकिन अपन ने परिभाषा में बोला ऐसा मिश्रण जिसमें उपस्थित दोनों घटक एक निश्चित ताप पर उबल जाते हैं, या ऐसा मिश्रण या दो द्रवों का विलयन जो निश्चित ताप पर आश्रित हो जाता है, उबल जाता है। आश्रित का मतलब है अपन इन दोनों घटकों को अपन अलग अलग कर सकते हैं। देखो अपन यहाँ पर जब आप हीट कर रहे हो तो हीट करने से जब टेम्परेचर 351.3 केल्विन हो जाएगा, तो यहाँ से एल्कोहल के अणु वाष्प अवस्था में बदलकर अलग पात्र में इकट्ठा हो जाएंगे। मतलब अपन ने इस मिश्रण से एल्कोहल को अलग कर लिया। इस विधि को बोलते हैं प्रभाजी आसवन, प्रभाजी आसवन विधि। मतलब अपन ने इन दोनों घटकों को अलग अलग कर लिया, उसे बोलते हैं प्रभाजी आसवन विधि। अब बात करें जैसे ऐसी कौन सी कंडीशन है जब दोनों घटक एक ताप पर उबल जाएंगे। तो उस कंडीशन के लिए आपको, जब आप किसी भी घटकों को मिक्स करते हो दो घटकों को, तो आपको उनका कंपोजिशन फिक्स करना पड़ेगा। जब उनको आप मिलाते हो तो उनकी परसेंटेज फिक्स करनी पड़ेगी, तब जाके बनेगा स्थिरवाती मिश्रण। अभी आपने जल में एल्कोहल ऐड कर लिया, अब आपने 1 गिलास 2 गिलास बिना किसी रेशो के ऐड कर लिया, तो जो आप ऐड कर रहे हो वो मिश्रण स्थिरवाती मिश्रण नहीं होगा, क्योंकि प्रत्येक घटक का बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग होता है, इसलिए वो अलग अलग ताप पर उबलते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हो कि मिश्रण में उपस्थित घटक एक ही ताप पर बॉइल हो, तो आप उन घटकों को एक निश्चित रेशो या कंपोजिशन में ऐड करोगे, जिससे वह एक निश्चित ताप पर उबलेगा। ठीक है, तो जितने भी एग्जाम्पल पढ़ेंगे स्थिरवाती मिश्रण के, वो तभी पॉसिबल है जब घटकों को एक निश्चित कंपोजिशन में मिलाया जाए, तब बनेगा स्थिरवाती मिश्रण। ठीक है, तो अपन बात करिए परिभाषा की, तो मैं एक बार रिपीट कर देता हूं। अपन पढ़ रहे हैं बेटा स्थिरवाती मिश्रण। स्थिर का मतलब कांस्टेंट निश्चित, क्वांति मतलब क्वथनांक वाला, मिश्रण मतलब विलीन या दो घटकों का मिश्रण। और यह मैंने बता दिया, अच्छे सुन लेना, घटक दोनों द्रव अवस्था में होने चाहिए, गैस और सॉलिड अवस्था में नहीं होंगे। अब मैंने सिंपल एग्जांपल लिया कि किसी मिश्रण उपस्थित घटकों को अगर आप हीट करते हो तो दोनों घटक अलग अलग बॉइलिंग पॉइंट पर उबलते हैं, क्योंकि प्रत्येक घटक का बॉइलिंग पॉइंट अलग होता है और फिक्स होता है। जैसे मेरे पास किसी पात्र में विलयन है जल प्लस एल्कोहल का। जल का सामान्यतः बॉइलिंग पॉइंट होता है 100 डिग्री सेल्सियस। आप इसे केल्विन में चेंज करोगे तो 273 ऐड करोगे तो आएगा 370 केल्विन। एथेनॉल, इथाइल अल्कोहल बोलते हैं इसे, इसका बॉइलिंग पॉइंट है 78.3 डिग्री सेल्सियस। केल्विन में चेंज करेंगे 351.3 केल्विन। अब आप जब हीट करोगे बर्नर की सहायता से, जब टेम्परेचर 351 में पहुंचेगा तभी अल्कोहल हीट होगा, अन्यथा दोनों घटक गर्म नहीं होंगे। तो जैसे आप टेम्परेचर इसके आसपास पहुंचेगा तो इस मिश्रण से अल्कोहल के अणु, एथेनॉल के अणु वाष्प में बदलकर इस पात्र में अलग हो जाएंगे जिसने आपने नलिका द्वारा जोड़ा है। लेकिन जल शेष बचेगा तो इनका कंपोजिशन चेंज हो जाएगा। पहले माना कि आपने जल और अल्कोहल को ऐड कर दिया बराबर मात्रा में, जब आप हीट करोगे तो अल्कोहल के अणु अलग पात्र में इकट्ठे हो रहे हैं, तो इस मिश्रण में जल की मात्रा धीरे धीरे बढ़ती जाएगी और अल्कोहल की मात्रा कम होती जाएगी। इसीलिए इसे स्थिरवाती मिश्रण नहीं बोल सकते। अगर आप चाहते हो स्थिरवाती मिश्रण आना, तो जब आप दो घटकों को ऐड करोगे तो उनका कंपोजिशन फिक्स करना पड़ेगा, फिर बनेगा स्थिरवाती मिश्रण। अपन देखते हैं, परिभाषा देखेंगे, देखो सामने।
इसकी परिभाषा में कुछ पॉइंट लिख रहा हूं जो इंपॉर्टेंट है। पहला पॉइंट, यह लिक्विड बाइनरी सॉल्यूशन होता है। लिक्विड बाइनरी सॉल्यूशन होता है मतलब इस विलयन में दो घटक होने चाहिए, दोनों लिक्विड अवस्था में होने चाहिए। ठीक है, तो दो द्रव्य घटक का मिश्रण, ये परिभाषा का पहला बिंदु है। दूसरा पॉइंट, फिक्स्ड कंपोजिशन। फिक्स्ड कंपोजिशन मतलब निश्चित संगठन होना चाहिए। तीसरा बिंदु, विलयन एक निश्चित ताप पर उबलना चाहिए या बॉईल होना चाहिए। तो परिभाषा के तीन बिंदु है। पहला, लिक्विड बाइनरी सॉल्यूशन होना चाहिए, दो द्रव्य घटक का मिश्रण, मिश्रण में दो घटक होना चाहिए, दोनों लिक्विड होने चाहिए। फिक्स्ड कंपोजिशन, निश्चित कंपोजिशन संगठन होना चाहिए, जो इसकी जो मात्रा है, परसेंटेज मात्रा, वो फिक्स होनी चाहिए। विलयन एक निश्चित ताप पर उबलना चाहिए या बॉईल होना चाहिए। ठीक है, अब बात करें फोर्थ पॉइंट की। अपन थोड़ा पीछे चलते हैं। अपन यहाँ बढ़ा था कि इन घटकों को अपन पृथक कर रहे हैं परभाजी आसवन विधि द्वारा। इसका एक पॉइंट है, अपन इनको अलग क्यों कर पा रहे हैं, क्योंकि इनका जो मोल फ्रैक्शन है द्रव अवस्था में और गैस अवस्था में, वेपर अवस्था में, वो दोनों बराबर नहीं है। दोनों घटकों का जो मोल फ्रैक्शन है वो इक्वल नहीं था, कि जब आप हीट कर रहे थे तो यहाँ पर देखो, जब आपने हीट किया तो अल्कोहल की मात्रा कम हो गई और जल की मात्रा बढ़ गई, तो मोल फ्रैक्शन इक्वल नहीं था, इसलिए आप इन दोनों को आसानी से पृथक कर पा रहे थे। लेकिन यहाँ पर जो मोल फ्रैक्शन है वो इक्वल होगा, इसलिए आप इसी मिश्रण को सामान्यतः आसवन विधि द्वारा पृथक नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो अगला पॉइंट होगा, इन्हें परभाजी आसवन विधि द्वारा पृथक नहीं कर सकते हैं। परभाजी आसवन विधि द्वारा पृथक नहीं किया जा सकता है। ठीक है, तो कुछ पॉइंट है जो इसकी परिभाषा में आपकी हेल्प करेंगे। अब अपन कंप्लीट परिभाषा पढ़ेंगे डिटेल से। ठीक है, आप इसे नोट कर सकते हो। अपन आगे पढ़ेंगे इसकी परिभाषा में आपके 4 पॉइंट आपकी हेल्प करेंगे। 4 पॉइंट है ये, परिभाषा पढ़ेंगे डिटेल से। तो देखो इधर सामने परिभाषा लिखते हैं अपन, ऐसा मिश्रण, ऐसा विलयन या दो द्रवीय घटकों का मिश्रण। ठीक है, ऐसा विलयन या दो द्रव्य घटकों का मिश्रण जो घटकों के संगठन को बिना प्रभावित हुए एक निश्चित ताप पर आश्रित हो जाता है या उबल जाता है। कहलाता है स्थिरक्रमाती मिश्रण। ठीक है, समझ में आया आपके? मैं रिपीट कर रहा हूं, ऐसा विलयन या दो द्रव्य घटकों का मिश्रण जो घटकों के संगठन को बिना प्रभावित हुए एक निश्चित ताप पर आश्रित हो जाता है।
या उबल जाता है कहलाता है, स्थिर क्वांति मिश्रण कहलाता है। ठीक है, अब इस परिभाषा में एक पॉइंट आया है, एक शब्द आया संगठन। संगठन से मतलब है कंसंट्रेशन। जो आप मिश्रण बनाओगे, जो घटकों की परसेंटेज मात्रा है वो चेंज नहीं होनी चाहिए। विदाउट चेंजिंग के ये एक ताप पर उबल जाता है, मतलब विलायक और विलेय दोनों एक साथ एक पॉइंट पर उबल जाते हैं। पहले अपन ने देखा था एग्जांपल, सामान्यतः अपन अल्कोहल और जल का मिश्रण लिया था, दोनों की मात्रा अलग अलग थी, कोई निश्चित अनुपात नहीं था। जब हम हीट कर रहे थे दोनों अलग अलग बॉइलिंग पॉइंट पे अलग गर्म हो रहे थे, क्योंकि प्रत्येक घटक का बॉइलिंग पॉइंट अलग होता है। लेकिन उन घटकों को एक निश्चित अनुपात में मिलाया जाए तो बनता है स्थिर क्वांति मिश्रण। तब ये दोनों घटक एक निश्चित ताप पर उबल जाते हैं, आश्रित हो जाते हैं। तो परिभाषा आप नोट कर सकते हो, ऐसा विलयन या दो ध्रुवीय घटकों का मिश्रण जो घटकों के संगठन को बिना प्रभावित हुए एक निश्चित ताप पर आश्रित हो जाता है या उबल जाता है कहलाता है स्थिर क्वांति मिश्रण। ठीक है, आप नोट कर सकते हो। अपन अगला पॉइंट पढ़ेंगे स्थिर क्वांति मिश्रण के प्रकार। उसके पहले अपन एक पॉइंट लिखेंगे कि इस प्रकार के मिश्रण को परिभाषीय आसवन विधि द्वारा पृथक नहीं किया जा सकता है। तो सामान्य आसवन मेथड है वो प्रयुक्त नहीं कर सकते हैं। वो कब प्रयुक्त करते हैं? जब द्रव अवस्था के मोल और गैस अवस्था के मोल भिन्न का रेशो अलग अलग होता है, इक्वल नहीं होता, तब आप अलग कर सकते हो। लेकिन यहाँ पर जो कंपोजिशन है द्रव अवस्था का और गैस अवस्था का जो मोल फ्रैक्शन है वो इक्वल है, इसलिए आप इन दोनों घटकों को आसानी से पृथक नहीं कर सकते हो। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं अपन। आगे बढ़ेंगे, इस मिश्रण को परिभाषीय आसवन द्वारा पृथक नहीं किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता है। ठीक है, इस मिश्रण को परिभाषीय आसवन द्वारा पृथक नहीं किया जा सकता है। एक पॉइंट और समझ लो तुम, यहाँ पर जो दो घटक आप मिश्रित करोगे, ऐड करोगे, वो आदर्श विलयन नहीं बनाने चाहिए। मतलब जब आप दो घटकों को ऐड करोगे तो वो मिश्रण आदर्श नहीं होगा, अनादर्श होगा। अगर आदर्श होगा तो वो मिश्रण स्थिर क्वांति मिश्रण नहीं होगा, क्योंकि आदर्श कंडीशन में जितने भी आपने कंडीशन पढ़ी थी वो सब इक्वल होती है। ठीक है, तो यहाँ पर जो मिश्रण बनेगा वो अनादर्श होना चाहिए। अब आप जानते हो अनादर्श विलयन दो प्रकार से विचलन दर्शाते हैं, धनात्मक और ऋणात्मक। तो यहाँ भी जो दो प्रकार आएंगे इसके, वो दोनों उन दोनों पे डिपेंड करेंगे। अपन उन दोनों का नाम पढ़ेंगे। तो अपन अगला पॉइंट होगा स्थिर क्वांति मिश्रण के प्रकार, टाइप ऑफ एजियोट्रोपिक मिश्रण। ठीक है, ओके, आगे चलते हैं अपन। इसके जो दो प्रकार है उनका नाम है, पहला अधिकतम वाष्प दाबी, अधिकतम वाष्प दाबी एवं निम्नतम क्वथनांकी मिश्रण। मैं रिपीट कर रहा हूं, अधिकतम वाष्प दाबी एवं निम्नतम क्वथनांकी मिश्रण। सेकंड होगा, इसका रिवर्स कर देंगे, निम्नतम वाष्प दाबी एवं अधिकतम क्वथनांकी मिश्रण। ठीक है, तो दो प्रकार के होते हैं, अधिकतम वाष्प दाबी एवं निम्न क्वथनांकी मिश्रण, और सेकंड है निम्नतम वाष्प दाबी एवं अधिकतम क्वथनांकी मिश्रण। अब एक एक को अपन डिटेल से पढ़ेंगे। स्टार्ट करते हैं। पहला, अधिकतम वाष्प दाबी एवं निम्नतम क्वथनांकी मिश्रण। अब देखो स्टूडेंट्स, ध्यान समझना, अधिकतम वाष्प दाबी एवं निम्नतम क्वथनांकी मिश्रण, नाम से स्पष्ट है, निम्नतम क्वथनांकी मिश्रण मतलब ऐसा मिश्रण
ऐसा स्थिर क्वांति मिश्रण जिसका क्वथनांक दोनों घटकों के क्वथनांक से कम होता है। लिखा है निम्नतम। तो इस मिश्रण में जो घटक उपस्थित होंगे, तो इस मिश्रण का जो क्वथनांक होगा दोनों घटकों से कम होना चाहिए, तो बनाएगा ऐसा स्थिर क्वांति मिश्रण। ठीक है, अब बात करें एग्जाम्पल की। पहले परिभाषा लिखते हैं। ऐसा स्थिर क्वांति मिश्रण जिसका क्वथनांक दोनों घटकों के क्वथनांक से कम होता है, क्या कहलाता है? अधिकतम वाष्प दाबी एवं निम्नतम क्वथनांकी मिश्रण कहलाता है। ठीक है बच्चों, साफ साफ लिखा हुआ है निम्नतम क्वथनांकी। बेटा शब्दों से आप परिभाषा बना सकते हो। तो ऐसा स्थिर क्वांति मिश्रण जिसका क्वथनांक दोनों घटकों क्वथनांक से कम होता है। मतलब इस मिश्रण में जो घटक उपस्थित है उनका क्वथनांक मिश्रण क्वथनांक से ज्यादा होगा। ठीक है, अब बात करें एक विशेषता इसकी। यहां लिखा हो अधिकतम वाष्प दाबी, मतलब यहाँ का वाष्प दाब ज्यादा होगा। तो अपन ने पढ़ा था राउल्ट के नियम से धनात्मक विचलन। तो ये जो मिश्रण होगा वो राउल्ट के नियम से कौन सा दर्शाएगा विचलन? धनात्मक। अधिकतम लिखा हुआ है तो अपन लिख सकते हैं यह मिश्रण धनात्मक विचलन दर्शाने वाला अनादर्श विलयन होता है। ठीक है, अनादर्श विलयन होता है। यह मिश्रण धनात्मक विचलन दर्शाने वाला अनादर्श विलयन होता है। आगे बात करेंगे एग्जाम्पल, आप इसे नोट कर सकते हो। अपन आगे एग्जाम्पल पढ़ेंगे। स्टूडेंट्स, एग्जाम्पल याद करते समय आपको उनका कंपोजिशन याद करना पड़ेगा। बॉइलिंग पॉइंट याद करना इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, कंपोजिशन याद करना पड़ेगा। आपसे पूछ सकते हैं जल प्लस एल्कोहल का कौन सा कंपोजिशन स्थिर क्वांति मिश्रण बनाएगा, तो आपको एग्जाम्पल के साथ उनकी कंपोजिशन भी याद रखनी पड़ेगी। ठीक है, तो एग्जाम्पल लेते हैं पहला। अब एग्जाम्पल आपको याद करने को इतनी दिक्कत नहीं आएगी क्योंकि मैंने लिखा धनात्मक विचलन। तो इस विचलन में जो एग्जाम्पल आए थे वो एग्जाम्पल यहाँ पर स्थिर क्वांति मिश्रण के होंगे निम्न क्वथनांक के। तो एग्जाम्पल लेते हैं जल प्लस एथेनॉल, जल प्लस एथेनॉल। दूसरा है जल प्लस, पहले अपन पहला एग्जाम्पल समझ लेते हैं। यहाँ पर जो एथेनॉल की मात्रा होगी वो होगी 95.5%। ठीक है, 95.5%। और जो जल की मात्रा होगी वो होगी 4.5%। ठीक है, तो इस रेशो में ये दोनों घटक मिलकर बनाएंगे स्थिर क्वांति मिश्रण का पहला प्रकार, निम्नतम क्वथनांकी मिश्रण। अब आप जानते हो जल का बॉइलिंग पॉइंट होता है 100 डिग्री सेल्सियस और एथेनॉल का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो होता है 78.3 डिग्री सेल्सियस। जब आप दोनों घटकों को ऐड करोगे तो जो क्वथनांक आएगा मिश्रण का जो क्वथनांक आएगा वो दोनों घटकों से कम होगा, तब कहलाएगा निम्नतम क्वथनांकी मिश्रण और वो होगा 78.1 डिग्री सेल्सियस। ठीक है बच्चों, तो ये जो दोनों घटकों का मिश्रण है वो होगा निम्नतम क्वथनांकी मिश्रण। तो आपको एग्जाम्पल में इनकी कंपोजिशन भी याद रखनी पड़ेगी। ठीक है, अगला एग्जाम्पल है, इसे आप नोट कर सकते हो पहले। जो
मैंने पहले एग्जांपल लिखा वो स्टैंडर्ड एग्जांपल है, आपको उसको अच्छे से रीड करना है। जो अगला एग्जांपल है, सेकंड एग्जांपल है जल प्लस मैथेनॉल। ठीक है, दो एग्जांपल लिखे मैंने, पहला और दूसरा। बाकी एग्जांपल आप धनात्मक विचलन वाले विलयन से याद रख सकते हो। ठीक है, जो स्टैंडर्ड एग्जांपल है पहला वो आपको ढंग से याद करना है। पर एग्जाम में पूछा गया है जल प्लस एथेनॉल का मिश्रण एक निश्चित ताप पर उबल जाता है, क्यों? तो आपको वहां लिखना आंसर, क्योंकि दोनों घटकों का मिश्रण एक स्थिर क्वांटी मिश्रण होता है, इसलिए ये दोनों घटक एक निश्चित ताप पर उबल जाते हैं, आश्रित हो जाते हैं। क्योंकि यहाँ पर जो कंपोजिशन है वो अपने फिक्स कर रखा है। एल्कोहल है, एथेनॉल है 95.5% और 100 डिग्री से 4.5% जल की मात्रा। ठीक है, ठीक है। अब अगला वीडियो अपना अगला पॉइंट है, लास्ट पॉइंट है आज का, सेकंड भाग है इसका, निम्नतम वाष्पदाबी एवं अधिकतम क्वथनांकी मिश्रण। ये अगला पॉइंट अपना, इसका दूसरा प्रकार है निम्नतम वाष्पदाबी एवं अधिकतम क्वथनांकी मिश्रण। बड़ा परिभाषा रटना याद करना कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, शब्दों से आपको परिभाषा समझ में आ सकती है। यहां लिखा अधिकतम क्वथनांकी, तो साफ साफ आपको समझ में आ रहा है कि इस मिश्रण का जो क्वथनांक होगा वो दोनों घटकों क्वथनांक से अधिक होगा। तो परिभाषा लिखेंगे अपन, ऐसा स्थिर क्वाथी मिश्रण जिसका क्वथनांक दोनों घटकों के क्वथनांक से, अब यहां लिखा हुआ अधिकतम तो अधिक होता है, पहले अपने पढ़ा निम्न क्वथनांक की, वहां कम लिखा था, यहाँ अधिक होता है। ठीक है, ऐसा स्थिर क्वांटी मिश्रण जिसका क्वथनांक दोनों घटकों क्वथनांक से अधिक होता है कहलाता है निम्नतम वाष्पदाबी एवं अधिकतम क्वथनांकी मिश्रण। आगे पढ़ेंगे विशेषता। अपने वहां लिखा था यह मिश्रण राउल्ट के नियम से दर्शाता धनात्मक विचलन, लेकिन यहाँ जो विचलन होगा वो होगा ऋणात्मक, क्योंकि लिखा हुआ निम्न वाष्पदाबी, टोटल वाष्पदाब कम होता है। तो लिखेंगे यह मिश्रण ऋणात्मक विचलन दर्शाने वाला अनादर्श विलयन होता है, ओके स्टूडेंट्स, आगे पढ़ेंगे अपना अगला पॉइंट एग्जाम्पल। ये आज का लास्ट टॉपिक है, एग्जाम्पल। अब यहां पर जो एग्जाम्पल आएंगे उसमें जो घटकों क्वथनांक होगा वो मिश्रण क्वथनांक से कम होगा, मतलब मिश्रण क्वथनांक घट क्वथनांक से अधिक होगा। देखो पहला एग्जाम्पल है जल प्लस नाइट्रिक एसिड। ठीक है, जल प्लस नाइट्रिक एसिड। अब आप एक बात ध्यान रखना, यहां भी इनकी परसेंटेज जो कंपोजिशन है वो भी आपको याद करना पड़ेगा, फिक्स होता है। मैं पहले रिपीट कर दिया और अब भी रिपीट कर रहा हूं, ध्यान अपने माइंड में फिट कर लेना। स्थिर क्वांटी मिश्रण में जो घटक होंगे उनका कंपोजिशन फिक्स होना चाहिए, तभी वो दोनों घटक एक निश्चित ताप पर गर्म होंगे, उबलेंगे। यहाँ पर जो नाइट्रिक एसिड है वो होता है 68%, 68, और बाकी जो बच गया वो है जल की मात्रा 32%। ठीक है, जब आप दोनों को ऐड करोगे तो जो मिश्रण का क्वथनांक आएगा वो दोनों घटकों से ज्यादा होगा। समझने के लिए जल का जो क्वथनांक है वो होता है 100 डिग्री, नाइट्रिक और नाइट्रिक एसिड का जो क्वथनांक होता है वो होता है 83 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, जब आप इन दोनों घटकों को ऐड करोगे तो जो मिश्रण का क्वथनांक आएगा वो दोनों घटकों से अधिकतम होगा और वो होगा 125.5 डिग्री सेल्सियस। ये मिश्रण का क्वथनांक है जो दोनों घटकों से अधिक है, इसलिए जो विलयन मिश्रण होगा वो होगा अधिकतम क्वथनांकी मिश्रण। अगला एग्जांपल है जल प्लस HCl, जल प्लस HCl। ठीक है,
यहाँ पर जो एसिड की जो कंपोजिशन होगा वो होगा 20.22%। बाकी रिमेनिंग जो मात्रा होगी वो जल की होगी। आप जानते हो विलयन हमेशा 100% होता है। उस विलयन में विलय की मात्रा जितनी होती है और जो जितना शेष बच जाता है वो विलायक की मात्रा होती है। अब यहाँ पर 20.22% HCl है, तो बाकी रिमेनिंग जल की मात्रा होगी। ये दो एग्जाम्पल है जो अपन ने ध्यान से पढ़े। आज इतना ही, अपन मिलेंगे अगले वीडियो में। अगला